हेलो दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। और आज मैं बात करूंगा आपसे सेवेंथ हैबिट की। और सेवेंथ हैबिट हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी और वाइज लोगों की ये होती है दैट दे ऑलवेज सराउंड देमसेल्व्स विद गुड पीपल, राइट पीपल। यानी कि वो अपनी संगत बहुत अच्छी रखते हैं। आपने हिंदी में कई बार सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। या फिर आपने इंग्लिश में ये कहावत कई बार सुनी होगी दैट अ मैन इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड हिम। जिन 5 व्यक्तियों के साथ आप अपना अधिकतम समय बिताते हैं, उन्हीं का व्यक्तित्व आप एब्जॉर्ब करने लगते हैं और मॉडल करने लगते हैं। तो यानी कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, ये आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। अगर एक मछली को आप टॉक्सिक पानी में रखेंगे तो वो अंदर से कितनी भी हेल्दी हो, वो ज़्यादा समय तक हेल्दी नहीं रह पाएगी। सिमिलरली, अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, गलत लोगों के बीच में रहेंगे, आपकी आदत रॉन्ग लोगों के बीच में रहने की है, तो आप कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हाईली सक्सेसफुल लोग ये ध्यान रखते हैं कि दे आर सराउंडेड विथ गुड एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा रखते हैं कि दे आर सराउंडेड, दे आर सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अपने आसपास वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखते हैं। जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ लोग ही आपके एनवायरनमेंट में नहीं आते हैं। आप किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की टीवी में सीरीज देख रहे हैं, आप कौन से वीडियोस देखते हैं, आप न्यूज़ में क्या पढ़ते हैं, आप अखबार में क्या पढ़ते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके रिलेटिव जिनके साथ आप अधिकतम समय बिता रहे हैं, ये सब लोग आपके एनवायरनमेंट में आते हैं और ये सब लोग आपकी सफलता को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सराउंड योरसेल्फ विथ राइट काइंड ऑफ पीपल। और जब आप सही लोगों से आपको सराउंड करेंगे तो यू विल ग्रो। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेरे मेंटोर ने एक बात मुझे सिखाई थी, 33% रूल। 33% रूल क्या है कि आप 33% अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो सक्सेस में आपसे नीचे हैं, यानी कि उनको सिखाने में आप अपना समय बिताइए, मेंटोर करने में आप समय बिताइए। अपना 33% समय आप उन लोगों के साथ बिताइए जो आपके लेवल पे हैं, यानी कि फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, पार्टनर्स। एंड देन नेक्स्ट 33% समय आप ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, यानी कि उनसे मेंटरशिप में आप समय बिताइए। आपकी लाइफ की ग्रोथ बहुत ही आइडियल ग्रोथ रहेगी। दोस्तों, हमने सीखा कि आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट से अपने आप को सराउंड करते हैं, वो आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। और हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी, वाइज लोग अपने आप को सही एनवायरनमेंट में हमेशा रखते हैं। एक बार एक गुरु होता है और एक शिष्य होते हैं और दोनों मेडिटेशन में, ध्यान में बैठे होते हैं। तभी शिष्य को एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है और शिष्य जैसे वो आवाज़ सुनता है, आंखें खोलता है, देखता है कि दूर शेर है, वो भाग करके एक पेड़ पे चढ़ जाता है और गुरुजी तो ध्यान में ही है। तभी शेर स्मेल करता हुआ आता है, गुरुजी के चरण छूता है और पैर छू करके चला जाता है। अब शिष्य पेड़ पे बैठा बैठा ये देख रहा होता है और वो देख करके हैरान रह जाता है कि मेरे गुरु ऐसे कैसे महान है, चमत्कारी हैं कि एक शेर आया, चरण छू के चला गया। वो बहुत हैरान होता है। शेर के जाते ही चुपचाप आके गुरुजी के पास बैठ जाता है और वापस ध्यान करने लगता है। लेकिन मन में उसके एक ही बात चल रही है कि इतने कितने महान मेरे गुरु हैं, मैं तो इनको इतना जानता ही नहीं था कि इतने महान है, इतने ग्रेट हैं। वो मन में ये सोचता रहता है कि जैसे ही मेरे गुरुजी ध्यान से बाहर आएंगे, मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि कैसे ये चमत्कार हुआ। इन्हीं विचारों के साथ थोड़ी देर बाद गुरुजी ध्यान से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही गुरुजी ध्यान से बाहर आते हैं, वो शिष्य गुरुजी से ये पूछने ही वाला होता है कि तभी एकदम से एक मच्छर आता है, गुरुजी के गाल पे बैठता है और गुरुजी उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो खुद ही खुद के गाल पे थप्पड़ मार लेते हैं। अब वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कैसा गुरु है, शेर आता है, चरण छू जाता है, मच्छर आता है, काट के चला जाता है और थप्पड़ भी पड़वा देता है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही शॉकिंग स्टेट में वो गुरुजी से पूछ लेता है, गुरुजी देखिए ऐसा ऐसा हुआ, शेर आया, शेर चरण चुके गया, मच्छर काट गया, थप्पड़ भी पड़वा गया, ये क्या रहस्य, क्या सीक्रेट है, ये कैसे हुआ, मुझे जरा बताइए आप। तो गुरुजी कहते हैं सही में जानना चाहता है। शिष्य कहता है हाँ गुरुजी, बहुत एक्साइटेड हूँ, बता दो प्लीज कैसे हुआ ये। तो गुरुजी कहते हैं कि देख, जब शेर आया था तो मैं ध्यान में था, मैं भगवान की संगत में था, लेकिन जब मच्छर आया मैं तेरी संगत में था। तो दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं, वो डिफाइन करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी और आपकी सक्सेस कैसी रहेगी। एक और साइकोलॉजी में बहुत ही फेमस स्टोरी है, वो स्टोरी भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि एक बार क्या होता है कि एक बाज के
एक बाज के ईगल के अंडे को मुर्गियों के अंडों के बीच में रख दिया जाता है और उन अंडों में से जब चिकन निकलते हैं, मुर्गियां जब निकलती हैं तो बाज का बच्चा भी उसमें से निकलता है। मुर्गी उसको अपना ही बच्चा मान करके उसको भी फीड करती है और उसको भी ट्रेनिंग देती है। और थोड़े समय बाद में जब वो चिकन्स थोड़े बड़े हो जाते हैं और बाज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस समय पे वो देखते हैं कि बाज भी 4 या 5 फीट ऊंचा ही उड़ पा रहा है जितने मुर्गी या मुर्गे उड़ पाते हैं। वो भी दाना चुगता है, शिकार नहीं करता है और उसकी सारी हैबिट्स और उसके बिहेवियर एग्जैक्टली मुर्गियों जैसे हैं। वो भी छोटी छोटी चीज़ों से डर के भागने लगता है, डर जाता है, दाने चुगता है और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ और बिहेवियर करता है। एक दिन एक बड़ा बाज उसको ऊपर से देख लेता है और वो देखता है, उसको पहचानते हैं कि यार ये तो बाज है, ये आसमान में उड़ने के लिए बना है, इसको तो आसमान का राजा बोलते हैं, ये कहाँ मुर्गियों के बीच में दाने चुग रहा है, लोगों से डर के भाग रहा है। वो बाज आता है और आकर के उसको बोलता है कि तू बाज है, तू हवा में उड़ने के लिए बना है, तू राज करने के लिए बना है, तू कहाँ इन मुर्गियों के बीच में घूम रहा है। तो बाज विश्वास करने से मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो लाइफ टाइम इतना ही उड़ते हुए देखा है, मैंने तो लाइफ टाइम ऐसा ही खाना खाते हुए देखा है, मैंने तो लाइफ टाइम इतनी ही करेज देखी है, तो मैं तो इसके ही काबिल हूं, मैं कोई बाज नहीं हूं, आप चले जाओ। लेकिन वो बाज मानता नहीं है और उससे फोर्सफुली उसको बड़े पेड़ पे ले जा करके और वहाँ से उसको धक्का देता है और तब वो बाज अपनी असली स्ट्रेंथ पहचानता है जब वो उड़ना शुरू करता है। तो दोस्तों, जस्ट सोच के देखिए, हो सकता है कि आपके अंदर भी वो सपने पाने के स्किल हों, वो कैपेबिलिटी हो, वो एबिलिटी हो, लेकिन आप बड़ा सपना देख ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो बाज है लेकिन आप मुर्गियों से सराउंडेड हैं, जिन लोगों ने, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, मीडिया हो, जिस प्रकार की वीडियो आप देख रहे हैं, जैसी आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, इन सब चीज़ों ने मिलकर के हो सकता है आपको कंडीशन कर दिया हो कि आप अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते। तो दोस्तों, जो रियली सक्सेसफुल लोग हैं, जो हाईली हैप्पी और हेल्दी लोग हैं, वो हमेशा अपने आप को सही लोगों से सराउंडेड रखते हैं, राइट। अगर आप गलत एनवायरनमेंट में हो तो आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट के साथ कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। एक शेर को अगर पैदा होते ही जू में डाल दें, पिंजरे में डाल दें, तो वो शेर कभी भी फरोशियस नहीं होता। आपको शेर की असली औकात देखनी है, उसकी स्पीड देखनी है, उसकी हंटिंग एबिलिटी देखनी है, तो उसको जू में नहीं रखना पड़ेगा, उसको जंगल में सही एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तब वो ग्रो करेगा। एक अच्छे से अच्छा बीज लेकर के आप बंजर जमीन में डाल दोगे तो वो फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जितना बीज इंपॉर्टेंट है उतना ही एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना आपका नेचुरल टैलेंट और स्किल इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सही एनवायरनमेंट दें। कई बार आप अपने आप को सही एनवायरनमेंट देंगे तो आपके अंदर अगर कम टैलेंट है तो भी आप सफल हो जाएंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में आपने कभी विजिट किया है तो आप देखिएगा कि लोकल ट्रेन में अगर घुसना हो ना तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के बीच में चुपचाप खड़े हो जाओ, लोगों का धक्का जो है वो अपने आप आपको ट्रेन में बिठा देगा। सिमिलरली लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए राइट लोगों के बीच में आप रहिए। अगर आप राइट एनवायरनमेंट में हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस को पालेंगे। और सभी सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से कंडीशन करके रखते हैं। तो दोस्तों, ये 7th हैबिट रही कि मेक श्योर यू कंडीशन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। आप सही लोगों से सराउंडेड हों और राइट एनवायरनमेंट अपने आसपास रखें जो प्रोडक्टिविटी को, फोकस को, सक्सेस को और ग्रोथ को सपोर्ट करता हो। मैं अब आपसे मिलूंगा अगली क्लास में अगली टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच। मेक श्योर अब आप अप्लाई करें जो भी मैंने सिखाया है। और एक टास्क मैं जाते जाते आपको दे देता हूँ, वो ये है कि मेक अ लिस्ट कि आपके जीवन में किस प्रकार के आप टीवी चैनल्स देख रहे हो, किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हो, कैसे वीडियोस देख रहे हो, किस प्रकार के लोग हैं जो एनर्जी ब्लॉकर्स हैं, जो आकर के हमेशा आपको नीचे दिखाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, ऐसी किताबों से दूरी बना लो, ऐसे वीडियोस से दूरी बना लो और ऐसी किताबें पढ़ने लगो जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए। ऐसे लोगों के बीच में जाना शुरू करो जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएं, जो आपको एनकरेज करते हो। डू दिस एक्सरसाइज, आज से ही करना शुरू कीजिए। मैं हर बार कहता हूँ, नॉलेज इज़ नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर।